हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रॉचेट एंड क्राफ्ट पैराडाइज में। वीडियो है लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की पोशाक के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि आप कोई भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे ईज़िली बना सकते हैं। कोई भी पोशाक बनाने के लिए हमें या तो दो तरह से पोशाक बनती है, या तो हम चोली अलग और घेरा अलग बनाते हैं, या फिर हम चोली और घेरा एक साथ बनाते हैं। तो मैं आज जो आपको चीज़ें बताऊंगी वो चोली के बारे में, और जो चोली के साथ घेरे वाली ड्रेस बनती है उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, कोई भी ड्रेस बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी ड्रेस बनाने के लिए एक तो होती है हमें कौन सी ऊन सेलेक्ट करनी है, और दूसरा हमारा जो क्रॉचेट है वो कौन से का होना चाहिए उनके हिसाब से, और एक मैंने ये कटर ले लिया है। तो देखिए, जब भी आप कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं अपने ड्रेस के मेज़रमेंट्स, कि आपको कितने बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनानी है और उसको कितनी बड़ी बनानी है। तो देखिए, सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रेस बनी हुई है, मैंने आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तो आपको मान लीजिए इतनी बड़ी ड्रेस बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेज़र करना होगा कि आप कितनी बड़ी ड्रेस बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप बुनते रहिए और उसके बाद अपनी ड्रेस से मेज़र कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका घेरा मेज़र कर लीजिए। देखिए, मैंने इसका जो ये घेरा है सेंटर से मेज़र किया है, तो ये लगभग 8 है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये 8 इंच का है। 8 ही दर से होगा क्योंकि फ्लैट घेरा होता है। और अगर इसकी चोली को देखें, जो इसकी चोली है वो 2.5 से 3 के बीच में है। ठीक है, 2.5 से 3 इंच के बीच में हम इसकी चोली बनाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरीके से मेज़रमेंट कि आपने ड्रेस से ड्रेस नाप ली। ठीक है, एक होता है मेज़रमेंट कि आप अपने कान्हा जी का साइज़ नाप लीजिए मेजरिंग टेप से, कि उनका इस तरह से उनकी नेक नाप लीजिए, फिर उसकी हाइट नाप लीजिए, और फिर उसकी नीचे का नाप लीजिए कि आपको घेरा कितना बड़ा रखना है। घेरा हम लोग अंदाजे से रखते हैं क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं कि एक पैर टर्न होता है और एक सीधा होता है, तो उसका मेज़र आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप चोली नाप लीजिए, चोली के बाद उसका घेरा आपको कितना बड़ा चाहिए उसको मेज़र कर लीजिए। तो जैसे ये 5 नंबर के लिए जो ड्रेस है ये ना छोटी है ना बड़ी है, तो अगर आपको इससे बड़ा घेरा चाहिए और 5 नंबर के लिए बनानी है तो आप इसको 8 की जगह 9 भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी और बड़ी बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई मेज़रमेंट बताया, या मैंने ये बताया कि आप 5 नंबर के लिए इतनी चेन्स बना के उनकी चोली बनाना स्टार्ट करिए, और आपने उसके बाद उसी मेज़रमेंट के साथ उस ड्रेस को बनाने की कोशिश करी। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको इस ऊन के साथ 4 नंबर के क्रॉचेट से बता दिया, यानी कि 2.5 के क्रॉचेट से। और आपने जो बनाई, आपने ऊन कोई दूसरी ले ली, क्रॉचेट कोई दूसरा ले लिया, और मेज़रमेंट 5 नंबर के जो मैंने आपको बताया वो वाले ले लिए। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी जो ड्रेस है वो छोटी बन जाएगी। मान लीजिए आपने मोटी ऊन ली है तो वो बड़ी बन जाएगी, पतली ऊन ली है तो छोटी बन जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से ऊन का सिलेक्शन और क्रॉचेट का सिलेक्शन कर सकते हो। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ऊन ली जो मार्केट में आजकल मिल रही है, जिसमें 3 धागे हैं, जिसे 3 प्लाई की ऊन भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारी ब्रांड्स की है, जैसे उमंग है ये मेरे पास अभी, इसमें वर्धमान की भी है। और जो क्रॉचेट है, आप इसके लिए 4 या 5 का क्रॉचेट ले लीजिए। अगर आप इस यान से और इससे बनाएंगे, और जब मैं मेज़रमेंट बताऊंगी तो आपको सही, आपकी जो ड्रेस है वो सही बनेगी। लेकिन अगर आपने ऊन मोटी ले लिया और क्रॉचेट दूसरा ले लिया तो उसका मेज़रमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सैम्पल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस आ जाता है। मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये देखिए, ये मैंने भगवान जी की चोली की 2 रो बनाई है, और ये मैंने इस ऊन से बनाई है। तो इसका देखिए, ये इसमें 3 या 4 प्लाई की ऊन है ये। ठीक है, तो ये जो साइज़ था, यहाँ पे मैंने 17 चेन डाली थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमने 3 चेन लेके 18 डबल क्रोचेट करके इस तरह से बनाई थी। और सेम मैंने इसी फैब्रिक की जो ऊन है, ये मेरे पास थोड़ी सी थी, मैंने इससे ये चोली बना के आपके लिए रखी है सैम्पल में। ये देखिए, जो ये चोली है, अब आप देखिए, इसमें भी मैंने 17 चेन, ये मैंने दोनों को इसी क्रॉचेट से बनाई है, चाहे ये वाली यान हो चाहे ये वाली यान हो। ठीक है,
ये इससे बनाया है, ये इससे बनाया है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये मोटी ऊन है, ये थोड़ी 3 प्लाई की तो है, 3 से 4 प्लाई की ऊन है ये, बट इसके जो धागे हैं वो काफ़ी पतले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो थी मैंने सेम एक ही क्रॉचेट से बनाया है। देखिए तो ये जो है, और मैंने कोई भी इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं किया कि मैंने अपने वर्क को लूज़ बनाया हो या टाइट बनाया हो। लेकिन देखिए आप इसके साइज़ में कितना डिफरेंस आ गया है। मैंने इसमें 1 रो 2 रो बनाई है। मैं आपको एक के ऊपर एक रख के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से छोटी हो गई, साइड से आपको दिख रही होगी। तो इस साइज़ में और इस साइज़ में लगभग 3 चेन का फ़र्क आ गया। ये देखिए यहाँ से। तो अगर मैं इसमें और बड़ा करूँगी तो ये ड्रेस कम से कम आपकी लास्ट में जाते जाते इतनी छोटी बन जाएगी। तो होगा क्या, जो चीज़ आप चाहते हो कि इतनी बड़ी ड्रेस बने, वो आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका जो ऊन का और क्रॉचेट का सिलेक्शन था वो स्टार्टिंग से ही गलत हो गया। तो इसलिए जब आप और आपका जो मेजरिंग है वो भी गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे 17 चेन लेके इस ऊन में वर्क किया। तो अगर हम पतली लेंगे ऊन, तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके जो मतलब हुक है या चेन्स है जैसे आप बोल सकते हो, वो पहले से इंक्रीज़ करके चलना होता है, ताकि जो अगर हमारी ड्रेस है वो हमें बड़ी बनानी है तो हमें बड़ी ही बने, वो छोटी ना बन जाए। और इस वाले में हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने और घटाने होते, क्योंकि ये ऊन थोड़ी मोटी है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी कोई भी ड्रेस बनाने के लिए, सही मेजरिंग चीज़ों के लिए, कि आप कैसे उसको ईज़िली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।